देखो, जिस चीज़ का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो ना, वो चीज़ स्ट्रांग होते जाती है। आप शरीर का इस्तेमाल करते हो, वेट लिफ्टिंग का काम करते हो, स्पोर्ट्स के लिए आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप क्या देखोगे कि आपका शरीर जो है मजबूत होता जा रहा है। शरीर के भी जिस पार्ट को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो ना, वो बॉडी पार्ट देखोगे स्ट्रांग होगा। राइट हैंड इंसान का ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम ज़्यादा काम करते हैं। कुछ लोग लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, तो उनका वो पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। यही लॉ हमारे दिमाग के साथ भी देखो काम करता है। जब आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना, स्ट्रांग बन जाओगे, तब देखोगे आपके माइंड के अंदर इतनी शक्ति आ गई कि अब आप रोक के, क्लब के, घुट के, मर के, पड़ के, सर के नहीं रहोगे। पहले आप अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते थे, तो क्या होता था कि लोग आते थे आपके ऊपर चढ़ कर रहते थे, डराते थे, धमकाते थे, और आप डर जाते थे, सहम जाते थे। अरे अब हम क्या करेंगे, इन लोगों को छोड़ देंगे तो कैसे हम सरवाइव करेंगे, मेरा नामो निशान हट जाएगा, इस फैमिली डायनेस्टी से मेरा नाम ही चला जाएगा, फिर समाज भी हम पे थूकेगा, हंसेगा, कोई हमको इज्जत नहीं देगा। तो आप डर के रहते थे, लोगों के सामने हमेशा जाके माफ़ी मांगते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। एक चीज़ हमेशा नोटिस करो, रिश्ता चलाना चाहिए, लेकिन अपने आत्मा को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं ख़त्म करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप झुकोगे ना, सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा है, सामने वाला आपके झुकने की जो क्वालिटी है ना, जो परिवार चलाने वाले गुण हैं, उसको एज ए वीकनेस, एज ए निगेटिव पॉइंट ट्रीट करा, आपको और ज़्यादा धमकाएगा, डराएगा। आप परिवार में ही देखो या स्कूलों में ही देखो, जो बच्चा सीधा होता है ना, शरीफ होता है, उसको 10 बच्चे तंग करते, फिर 10 के 10, फिर और वो बच्चा जो होता है ना, अंदर से घुटता रहता है, मजाक का पात्र बन के रह जाता है, मतलब सब चहर के रहते हैं। परिवार में भी देखोगे, एक इंसान बहुत बेचारा सहनशील होता है, उसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। और वहीं पे जो लोग थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, ठीक है, उनसे देखोगे लोग कन्नी काटेंगे, बोलने में भी, सामने जाने में भी लोग भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो पलट के ज़ोर से जवाब दे देगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज के समय में भी ना, समाज में कॉमन है, बहुत औरतों के साथ गलत व्यवहार होता है, इल ट्रीट, ह्यूमन व्यवहार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एवी, डोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे आज भी घटनाएं मौजूद हैं। बहुत अच्छे अच्छे घरों में भी चीज़ें होती हैं, खुलेआम होती हैं, लेकिन घर की जो औरत होती है ना, वो बेचारी रिश्ता के नाम पे घुटते रहती है, परिवार की और अपनी मान सम्मान बचाना चाहती है, तो वो बर्दाश्त करते जाती है। इन द मीन टाइम उसके अंदर की शक्ति छीन होते जाती है, कमज़ोर होते जाती है, क्योंकि उसका आत्मा तो उसको धिक्कार रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। आखिर इंसान देखो, गलत ढंग से पैसा भी कमाता है ना, तो घर जरूर बना ले, महल जरूर बना ले, गाड़ी ले ले, सोना चांदी हीरे जवाहरात से अपनी धर्म पत्नी को लाद दे, बच्चे को भी पैसे वाले कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, लेकिन फिर भी उसका मन कहता है कि मेरा ये जो पैसा है गलत ढंग का पैसा है, इसलिए उस घर में देखोगे सुख शांति तो नहीं रहता है, बच्चे भी सही लाइन पे नहीं आते हैं, और हमेशा कलह कुचा अशांति रहता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो है गलत ढंग से लाया गया पैसा है, वो किसी न किसी के आत्मा का दर्द के साथ आया हुआ पैसा है। तो जब आपके साथ भी गलत सलूक होता है ना, तो आपकी आत्मा खुद ही आपको कोसते रहती है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम कब तक बर्दाश्त करोगे? तुम एक ह्यूमन बींग हो, तुमको सर उठा के जीने का पूरा हक है, अपने जीने का हक लो, मान सम्मान से जियो। और जब आप ये बातें बार बार अपने आप से कहोगे ना, तो आप खुद में फील करोगे कि आपकी आत्मा में कितनी शक्ति आ गई है। आप थोड़ा सा स्थिर बैठ के अपनी लाइफ का रिव्यू करो, पास्ट में देखो, ठीक है। हाँ, फिर आपको पता चलेगा कि आप पहले कहाँ थे, आज कहाँ, और उस सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्ट करते गए। देखो, रिश्ता में ऐसा एडजस्ट करता है, ट्रेन में भी हम चलते हैं ना, तो साइड की बर्थ मिल जाती है, बहुत मुश्किल होता है, दो लोगों को एक बर्थ पे एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो जर्नी थी 18 20 25 घंटे की, हम एडजस्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपको 24/7 365 डे उतना ही कम जगह दे घर में सोने के लिए, तो आप रहोगे नहीं, आप तो अपने जीने का हक लोगे। तो जब आप घर में नहीं इस ढंग से रहना चाहते हो, तो अपने साथ जब बदसलूकी होता है तो उसको भी रोको। उसको भी रोको, क्यों आप बर्दाश्त कर रहे हो? और देखो, हर इंसान के अंदर शक्ति होती है, जैसे जैसे मन स्ट्रांग होता जाएगा ना, एक तो आपकी पर्सनालिटी निखरती जाएगी। आप खुद में देखोगे, शीशे के सामने खड़ा होगे, कि पहले आपका चेहरा कैसा था, मुरझाया हुआ, आप बिलखते कलपते रहते थे, आप बहुत ही महंगी फेशियल भी करा लेते थे, लेकिन वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं देती थी। आज आपका चेहरा में एक चमक है, अलग तरह का ग्लो फील करोगे। कम्प्लेक्सन मैटर नहीं करता है, इंसान का जो खूबसूरती होती है ना चेहरे पे, जो प्रसन्नचित फेस होता है, वो उसकी आत्मा के अंदर की शक्ति से आती है। अब कितना महंगा से महंगा भी कॉस्मेटिक लगा लो ना, वो आपको कभी भी सुंदर नहीं बना सकता है, उल्टा आप उटपटांग लगोगे। बहुत लोग मेकअप करने के बाद और बहुरूपिया लगने लगते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत करो, मन को स्ट्रांग करो। जब मन मजबूत हो जाएगा ना, तो आप सब कुछ जीवन में कर सकते हो। फिर आपको लोगों के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोग हमको रिस्पेक्ट देंगे तभी हम महान हैं। आपने अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीख लिया है, इसलिए आप